नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है आज फिल्म धर्मवीर पार्ट 2 का। जी हाँ, धर्मवीर पार्ट 1 की सफलता के बाद अब जो है धर्मवीर पार्ट 2 आने जा रहा है। डीके साहब के लाइफ यानी उनके जीवन के ऊपर आधारित, उनके जो राजनीतिक संघर्ष है उसके ऊपर आधारित एक फिल्म है। और देखा जाए तो जब धर्मवीर पहला बनी थी तो उसमें महाराष्ट्र में बड़े राजकीय भूकंप हुए थे। तो क्या ये धर्मवीर 2 जो आ रहा है, इसमें क्या क्या पोल खोल होगी शिवसेना की, और क्या और कोई राजकीय भूकंप होगा, इसी में थोड़ा चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी। और थत्ते जी ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे पत्रकार हैं जो धर्मवीर यानी डीके साहब को जो है धर्मवीर नाम जो है इन्होंने दिया था। तो हम थोड़ा चर्चा करेंगे इसी विषय पर कि क्या धर्मवीर पार्ट 2 में जो है क्या क्या दिखाई जाएगी जो पार्ट 1 में नहीं थी। क्योंकि डीके साहब की राजनीतिक संघर्ष, राजनीतिक जीवन ऐसी है कि न जाने कितने पार्ट बन जाए, लोगों को पसंद ही आएगी। सर, आप क्या मानते हैं सर, धर्मवीर पार्ट 2 जो अभी शिवसेना ने जैसे शिंदे साहब ने जो लॉन्च किया है, मुहूर्त किया है, उसके पीछे मकसद क्या हो सकता है उनका, आपको क्या लगता है? पहली बात तो यह है जी कि ये निर्माता मंगेश देसाई जी दिग्दर्शक प्रवीण तरडे जी इन लोगों ने भी जब धर्मवीर 1 बनाई तो ना हमसे सलाह मशविरा किया, ना जो लोग असल में डीके साहब के करीब थे उनमें से किसी से उन्होंने बात नहीं की। मेरे से नहीं करना मतलब डीके साहब से ही नहीं करना, जैसा इतना हम दोनों एक थे, तो मेरे से बात भी नहीं की जी। और मेरे को उसमें 8 सेकंड, मैंने काउंट किए कितने सेकंड में दिखा, 8 सेकंड के लिए दिखा। एक बार 4 सेकंड और दूसरी बार 4 सेकंड, 8 सेकंड जी। पूरे पिक्चर में खाली खड़े थे एक जगह बस। हाँ, 2 जगह। और वो भी एक बुजगावड़ा खड़ा कर दिया। अनिल थत्ते कितना स्मार्ट और तेज आदमी है, एक ऐसा आदमी खड़ा कर दिया कि जोकर लगे अनिल थत्ते, लोगों के मन में नफरत हो, लोग बोलेंगे क्या है अनिल थत्ते ऐसा बोले, ऐसा अनिल थत्ते खड़ा कर दिया जानबूझकर जी। कि अनिल थत्ते की मजाक हो सब जगह। दूसरी बात है, हमसे बात भी नहीं की। सर, उससे बड़ा देखो, धर्मवीर नाम मैंने दिया जी। पिक्चर आप धर्मवीर निकाल रहे हैं और अनिल दत्ते को एक इनविटेशन देने के लिए आपके भारी पड़ रहा है। सर, कल जब इनका मुहूर्त हुआ जी तब मुझे कहाँ बुलाया? हाँ, पहले इसमें भी पूरे इसमें मैं जाके थिएटर में देखा और मेरा कितना बेआबरू किया है उन्होंने वो देखा, और डीके साहब का कितना झूठा सब वीडियो बना, मतलब ये बनाया उन्होंने, पिक्चर बनाया, कितना झूठा है वो भी देखा। तब मैंने उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया। उसके पहले मुझे मालूम नहीं था कि ये मेरे बैंड बजा रहे और डीके साहब की भी बैंड बजा रहे। इसके लिए मैंने 64 वीडियो किए उसके ऊपर, इस खुशी में कि भाई डीके साहब के ऊपर फिल्म बन रही है। 64 वीडियोस, तारीफ के पुल लगाता गया, मगर मुझे मालूम नहीं था कि अंदर क्या पोल खुली है उनकी। कल भी पेपर में मेरा मैंने ये है, मैं बोला अपने को भी निमंत्रण तो आएगा, धर्मवीर मुहूर्त कर रहे हैं तो एक मुहूर्त में क्या मुझे क्या देना होगा? पेड़ा देना होगा ज्यादा से ज्यादा, अगर बांटा तो। हाँ, और खड़ा करना होगा उधर 100 लोगों में। वो नहीं भी किया तो कम से कम बुलाना तो होता। सर, अभी इनका शिंदे साहब का खास आदमी है जो उनका पूरा मीडिया देखता है, वो विजू माने। तो अभी सुबह मैंने विजू माने को फोन किया, बड़ा दिग्दर्शक है, पांडु बिंडु पिक्चर उसके है। तो मैंने बोला कि मुझे बुलाया कहाँ उन्होंने? हाँ, तो बोले मुझे कहाँ बुलाया। अभी जो लोग डीके साहब के करीब थे उनका कुछ काम करते हैं, शिंदे साहब का काम करते हैं आज भी, उनको भी नहीं बुलाया। ये मंगेश देसाई, प्रवीण तरडे ना एक अपना गुट बना के बैठे हैं। अभी पिछले इसमें वो अनीता बिरजे का जो रोल था वो इतना बड़ा दिखाया। अरे हम तो वो बाहर बैठती तो अंदर मैं और डीके साहब क्या बोलते तो अगर बताया तो हाहाकार हो जाएगा। उसको पूरा रोल दिया क्योंकि इसमें प्रवीण तरडे की बीवी थी वो रोल में, तो उसका रोल लंबा कर दिया जी। मैं डीके साहब से बड़ा, इतना शिंदे से बड़ा वो होने लगा वो रोल, इतना उन्होंने उसमें किया। अभी कैसे है ना कि पहले पिक्चर में एक तो बोगस अनाप शनाप ठोक दिया इन्होंने, बहुत बोगस गिरी ली। अभी दूसरे में भी मेरे को इस तो मैं पूरा उसका पंचनामा, स्कैनिंग, पोस्टमार्टम पहले से करता रहूंगा। मेरा है एक आदमी उनके ग्रुप में, वो क्या क्या शूटिंग होगा, क्या क्या डायलॉग होंगे, क्या होगा, सब बताता रहेगा मुझे। वहां से खबर मिली तो मैं टाइम पे इनकी बैंड बजाता रहूंगा, क्योंकि ये बैंड बजाने लायक ही है जी। ये एकनाथ शिंदे जी को वो धर्मवीर नाम बीम बता के और ये करते वो करते ऐसा ये करके वो उनका पैसा इसमें बर्बाद करेंगे। और पहला भी किया है उन्होंने। ये पिक्चर चली बोलते हैं ना, वो पिक्चर चली नहीं थी, चलवाई गई थी। चलवाई गई थी। अरे सब शाखा बिखाओं को बोले थे
कि तुम्हारे लोग 100 लोग भेजो, 200 लोग भेजो, टिकट विकेट निकालने मतलब जैसे मोर्चा में गर्दी मचाते थे वैसे फिल्म में भी गर्दी मचा। हाँ, वो करके चला ही ये मंगेश देसाई और प्रवीण तेरे फेल हो गए थे धर्मवीर को दिखाने के लिए। जो धर्मवीर को देखे हुए लोग हैं वो बोलते ये तो धर्मवीर है नहीं, ऐसे धर्मवीर नहीं थे जी, और ये सब गलत ही दिखा है, अलग ही दिखा है, ये धर्मवीर नहीं थे हमारे। मैं भी बोलता हूँ ये धर्मवीर हमारे नहीं थे। अभी दूसरे में भी क्या दिखाने वाले, कौन से सवाल, ऐसे सवाल है सर 10-12 कि इसके जवाब अगर 2 में नहीं मिले जी, तो ये फिल्म वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, आप शिंदे साहब को ये कर रहे हैं कि ये पहले वो क्या बोलते हैं, तो मंगेश देसाई बोलता है कि वो धर्मवीर फिल्म आई करके महाराष्ट्र में क्रांति हुई हो और मुख्यमंत्री बने वो फिल्म की वजह से। ऐसा कौन बोलता है? मंगेश देसाई। वो लोगों के पास बोलता है कि माझी फिल्म आली म्हणून साहेब मुख्यमंत्री झाले। इतना तो अहंकार ही है वो। तो अभी दूसरा ला रहे हैं क्या, प्राइम मिनिस्टर बनाना है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, फिर से मुख्यमंत्री बनाना है और चुनाव जीतना है, इसके लिए ला रहा है, ऐसा बोला होगा। क्योंकि ये फिल्म का भी रिलीज का समय है और वही टाइम रहेगा जब चुनाव लोकसभा का चुनाव समय होंगे। जी, लोकसभा या विधानसभा। लोकसभा तो नहीं होगा इतना 6 महीने में, हो भी सकता है, वो फटाफट 2 महीने में भी कर सकते हैं। क्या एक काल्पनिक कथा ही तो देनी है जी। डीके साहब की सच्ची कहानी थोड़ी देर से देने की हिम्मत है इसमें, है हिम्मत इनमें। मैं 12 मुद्दे ऐसे देने वाला हूँ, अगला वीडियो बनाएंगे सर लोगों को। जी जी, तो उसमें 12 मुद्दे देता हूँ कि इसके ऊपर ये बोलो ना, तुम बोलो। नहीं तो सर इनके लिए अच्छा क्या था ना, उनको धर्मवीर 2 बनाने के बजाय क्रांतिवीर 1 बनाना चाहिए था, जो डायरेक्ट एकनाथ शिंदे जी के ऊपर होगा। उस फिल्म में भी इन्होंने ऐसा ही किया था जी, कि एकनाथ शिंदे जी इतने दिखाए थे कि उसका नाम धर्मवीर 1 रखने के बजाय क्रांतिवीर 1 रखते तो और अच्छा होता। डीके साहब की फिल्म नहीं थी वो, एकनाथ शिंदे साहब की फिल्म थी। जी हाँ, देखा तो वही था, मैं भी पिक्चर देखा था। सर लोग बोले भी ना ये फिल्म तो शिंदे साहब के ऊपर है, ये इनके ऊपर है ही नहीं। ये मंगेश देसाई है ना, लुच्चा है, लबाड़ आदमी है, वो शिंदे साहब को बदनामी की ओर लेके जाएगा। तो क्या लगता है धर्मवीर पार्ट 2 में क्या ऐसा चीज है जो कि धर्मवीर 1 के अलग दिखाएंगे इसमें? सर ये काल्पनिक चीजें दिखाएंगे, बस ये दिखाएंगे क्या कि खोखकर का मर्डर जो हुआ वो डीके साहब के कहने से हुआ, दिखाएंगे। उनका मर्डर हुआ ओके, लास्ट इसमें तो उन्होंने ऐसा फेकम फेक किया था लास्ट में कि हाँ भी मतलब नरोवा कुंजरोवा, मतलब मारे भी गए मरे भी गए, ऐसा करके रखा था। इनकी हिम्मत नहीं ना बोलने की कि भाई ये मर्डर जो है वो उद्धव ठाकरे ने जो मैसेज भेजा राज ठाकरे और नारायण राणे के साथ कि रिजाइन करो, उसकी वजह से हुआ। ये तो हिम्मत नहीं इनमें। उद्धव ठाकरे या बाला साहेब? असल में बाला साहब नहीं दिया था, मगर उद्धव ठाकरे के थ्रू राज और राणे लेके गए थे। अभी मैं भी अवॉइड कर रहा था बाला साहब का नाम लेके, क्यों उनको क्यों इन्वॉल्व करे, करके नहीं निकलेगा। आपने सही बोला, बाला साहब का ही बिल्कुल, पर ये कहाँ लिखा है? और सर डीके साहब और बाला साहब के जो संबंध ये दिखाते हैं ना, ऐसे नहीं थे। गुरु पूर्णिमा का वो तो गाना बिना जो है ना, ऐसे डीके साहब नहीं थे उनके संबंध। वो तो डीके साहब की जिंदगी भर मत्सर करते रहे बाला साहब, उनको कट टू साइज करने का हर एक कोशिश किया। वो कहाँ दिखाया इन्होंने? डीके साहब का जिंदगी में सबसे बड़ा अगर कोई ये किया होगा, किसने उनका छलावा किया होगा जी, उनसे दुश्मनी निभाई होगी, उनको बदनाम किया होगा, उनको थाना के बाहर जाने नहीं दिया होगा, थाना के बाहर जाने नहीं दिया। उनका वो जो बाला साहब के बराबरी का ये बन रहा था वजूद, उसके खिलाफ अगर कोई बोले होंगे तो वो बाला साहब ही। और ये मालूम था, हम चर्चा करते थे हमेशा, मैं और डीके साहब। ये शिंदे साहब को भी मालूम होगा क्या चर्चा करते थे हम, क्योंकि शिंदे साहब से भी बोले होंगे, क्योंकि वो दिल का टुकड़े थे उनके। ये बात है, ये बात सही है। उसमें डीके साहब का और एकनाथ जी शिंदे का जो ये दिखाया ना, वो सच है, मगर बाला साहब से दिखाया वो झूठ। बाला साहब से उनका इस प्रकार का नाता नहीं था। सर संजय राउत को इंटरव्यू दिया था बाला साहब ने लोकप्रभा के लिए कि हमारा आनंदी की तो सीधा आदमी है, अनिल सत्य जो है उसने उसके दिमाग में हवा भरी है करके वो प्रति बाला साहब बनने की कोशिश में है। उनके ऊपर मैंने एक इलस्ट्रेटेड वीकली में स्टोरी की थी आफ्टर बाला साहब हु, तो उनको इन्होंने उसको बुला लिया डीके साहब को, बोले ये क्या मामला है? वो बोले मैंने नहीं कुछ किया, अनिल सत्य करता है सब। बोले तुम ही उसको ये करते होंगे ना, नहीं तो वो क्या करेगा? मतलब यहाँ तक गया। सर गणेश नाइक को किसने बड़ा बनाया और किसके खिलाफ बड़ा बनाया? गणेश नाइक को क्या बोला था? गणेश नाइक मेरा दोस्त है, वो क्या बोलता था? मैं एक बार बोला अरे दोनों का पैचअप कर लेता हूँ, डावकर का और उनका दुश्मनी था तो तुम्हारा भी दुश्मनी मिटा देते हैं, पैचअप कर देते हैं।
तो बोला सर पैचअप करूंगा तो मैं मर जाऊंगा पॉलिटिकली। मैं बोला क्यों? बोला बाला साहब ने मेरे को रखा है और बड़ा किया है इसीलिए क्योंकि मैं डीके साहब को ये कर सकूँ, शो दे सकूँ। जिस दिन मैं डीके साहब से पैचअप कर लिया उस दिन गणेश नाइक नहीं रहे बाला साहब के लिए। वो तो मैं हथियार हूँ उनका, करके मेरी कीमत है। अब ये ऐसे हथियार छोड़ने वाले बाला साहब, तो आनंदी के कितना उनका पाँव छुएगा, ये करेगा, गाना बीना ये वो सब झूठ है। डीके साहब का और उनका संबंध इतना हार्दिक नहीं था। सर देखो बोलने के लिए सब बोलते हैं। अभी पवार साहब को तो भुजबळ ने क्या बोला, माझी माऊली विठ्ठल माऊली अरे विठ्ठला आओ 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 आओ। अभी क्या बोलते हैं, कहाँ गया विठ्ठल? सर राज ठाकरे जब बाहर निकले, कर दिए ना, बगावत कर दी। राज ठाकरे जब बाहर निकले तब भी वो शुरू में बाला साहब का नाम देते थे जी। एक दिन बाला साहब ने बोल दिया मेरा नाम नहीं लेने का, खत्म। उस दिन से वो नहीं लेते, वो खुद का नाम चलाते और सक्सेस हो गए। तो डीके साहब भी अगर खुद का नाम चलाते थे तो सक्सेस हो सकते थे। और उन्होंने भी सोचा कि चलो जिसकी वजह से हम बने हैं उनको भी एक आदर रख के ये करते हैं। नहीं तो सर ठाणे डिस्ट्रिक्ट में पहली बगावत एकनाथ शिंदे जी ने नहीं की है। पहली बगावत अगर होती थी तो शिंदे साहब नहीं, डीके साहब किए थे, करते थे। तो क्या लगता है ये सर पहला पिक्चर झूठ था, ये अभी सफेद झूठ दूसरा रहेगा, ऐसा मेरे को लगता है। ये क्या जवाब देंगे क्या कि बाला साहब के और उनकी कितनी खाना खानी होती थी? अभी सर जैसे अभी दशहरा मेला हुआ सर, ये शिंदे साहब ने जो क्रांति की, मैं क्रांति बोलता हूँ, वो करने के समय अगर डीके साहब होते हैं तो शिंदे साहब के साथ जाते हैं, बाला साहब के साथ नहीं जाते। ये सबसे बड़ी बात है, पक्का बोलता हूँ मैं। वो बाला साहब के साथ नहीं, उनके मन में भी ऐसी खटास कितनी बार जाते थे, बोलते मायावर का रे हे असं का होतं आणि जे मायावर तो काय असं करतात, मी काय जातो का त्यांच्या वाट्याला? उनका एक स्टाईल था। तो वो बोलते मी कुठे काय करतो यांचं वागणं, हे का मायावर करतात, ऐसे मुझे पूछते थे। दिखाओ दिखाओ तुम्हारे धर्मयुद्धों में वो भी दिखाओ। तो क्या लगता है कि जो मंगेश देसाई निर्माता है, प्रवीण तरडे दिग्दर्शक, अगर आपसे संपर्क करके अगर फिल्म कोई बनाते तो क्या लगता है पिक्चर और हिट या ओरिजिनलिटी आ जाती पूरी? सो पिक्चर बनेगी नहीं। मैं ऐसे सच बोल दूंगा जी, जो बोलूंगा ये अभी वीडियो में एक इनका पिक्चर आने दो, उसके बाद तो एक एक पिक्चर के एक स्लाइड का बोलूंगा, उसके पहले भी बोलूंगा। फिलहाल शुरुआत कर दीजिए, एक आध सच्चाई तो बता दीजिए लोगों को इस वीडियो उनके बारे में। जी, ये इसके हाँ डीके साहब के बारे में। डीके साहब के बारे में जी सर, कैसा है ना कि डीके साहब के जीवन में किसी भी एक महनीय व्यक्ति के जीवन में होते वैसे अनेक पहलू थे। ये दिखाएंगे क्या कि डीके साहब शादी करना चाहते थे, दिखाएंगे, है हिम्मत इनकी। और जानकार कौन रहेगा? मैं और मेरे दो दोस्त जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो मैंने तो उनके लिए वधू परीक्षा शुरू भी की थी, लड़की देख रहे थे हम लोग। कितनी उम्र में है? नहीं अभी डीके साहब जब गए तो उनका उम्र 49 था। हाँ नहीं, उससे पहले मतलब वो 35 के वगैरह रहेंगे सर। हम भी उनके साथ कितने सालों से जुड़े हैं ना जी। तो वो तो कुछ बोले नहीं थे, हमने उनको बोला कि आपको एक बाबा आमटे को अगर साधना आमटे होती है, आप जितने ऋषि है भारत में जी सब फैमिली वाले थे, और आप में वो फैमिली नहीं होने के कारण एक रफनेस है, टफनेस है। आप फटाक से एकदम निर्णय ले लेते हैं और उसमें कठोरता बहुत आती है। आदमी जब फैमिली वाला बनता है तो थोड़ा मृदु होता है, सौम्य होता है, उसको भी दूसरों के बाल बच्चे, दूसरों के फैमिली, इसका ख्याल आता है। तो बोले मैं भी करता हूँ सबका ख्याल, सबके लिए ही मैं जीता हूँ, मैं काम मेरे लिए, ये पूरा मेरा परिवार। मैं बोला नहीं, आपके लिए होना चाहिए, आप शादी करना चाहिए। बोले मेरे से कौन शादी करेगा, ये पूछे वो। मैं बोला हाँ ये बात सच है, क्योंकि एक मेरे जानकारी में थे लड़की, उसको मैं बोला कि वो बोली वो तो सूरज है, वो तो सूरज है, मैं तो वो सूरज के इसमें तपते में जल जाऊंगी, मेरी औकात नहीं है उनसे सोचने की भी। मगर मुझे लगी थी कि वो लड़की इनके लिए सूट है, और उसने ये बोल दिया। ये दिखाएंगे सर, मुंबई के कितने बड़े लोग क्राइम वर्ल्ड के, अंडरवर्ल्ड के, इनके चरणों में आते थे।
ठीक है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही, 100% नाम लेना है, नाम ले सकते हैं। लिए। तो उसमें तो एनकाउंटर में एक मारा भी गया है इधर, अरे बाप रे। वर्तक नगर में रखा था उसको साहब ने। लेंगे नाम? लेंगे? नहीं लेंगे, नहीं ले सकते सर। इन्होंने कॉरपोरेशन म्युनिसिपल पर आरोप किया था कि ये सब हरामी कॉरपोरेटर 40% पैसा खाते हैं। लेंगे? ये साहब को दिखाएंगे ये बोलते हुए? दिखाओ 40% हमारे ही लोग, शिवसेना के लोग पैसा खाते हैं। नंदलाल समिति लगा का ये किया था। फिर दिखाएंगे क्या? आप बोल रहे हैं ना एक 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 एक, मैं बोलता हूँ 12 चीजें ऐसी हैं कि ये दिखाने की मंगेश देसाई हिम्मत ही करके दिखाए। ठीक है, ये भी दिखाए कि उनकी मौत रियली किस वजह से हुई और किस तरह से उनके खिलाफ हो गया। फिर इसमें अगर एकनाथ शिंदे का ये करना है इनको जिक्र, जी जिक्र तो करना ही है, क्योंकि ये फिल्म अगर आधी शिंदे साहब के ऊपर नहीं होगी तो चलेगी भी नहीं। चलेगी। और काय के लिए फिर शिंदे साहब का पैसा यूज करके ये लोग कर रहे हैं? पैसा किसका है? शिंदे साहब का है। ये यूज करके वो फिल्म निकाल रहे हैं, तो उसमें उनको भी रिजल्ट मिलना चाहिए इलेक्शन की तरफ से। तो उनका मुख्यमंत्री पद आना चाहिए इसमें, आना चाहिए। कैसे आएगा? दिगे साहब नहीं देना आएगा कैसे? तो क्या ख्वाब में आएंगे क्या? दिगे साहब ख्वाब में आएंगे, शिंदे साहब के बोलेंगे तू मुख्यमंत्री बना, ऐसा आएगा क्या? हो सकता है कुछ दिखाए ऐसा, ऐसा ही दिखाना पड़ेगा कि ख्वाब में आएंगे। बार बार इनको दर्शन होता रहेगा। वो ये था ना, वो एक आशा परेख की कहानी है, वो एक पिक्चर था, उसमें वो गरीब लड़की दिखाई दी और उसका एक नेकलेस था, वो बहुत लकी था। वो बोली जिस पिक्चर में वो नेकलेस पहनती हो वो सिल्वर जुबली हो जाता है। वो प्रोड्यूसर बोला बेटी तू गरीब लड़की दिखाई है, तेरे को कैसा नेकलेस सोने का, वो भी तेरा जो है वो करोड़ों का। तो बोली नहीं, मैं उसके बिना नहीं ये पिक्चर करूंगी। तो उसको एक ख्वाब पड़ा, उस ख्वाब में वो दिखाया वो नेकलेस उसके गले में है करके वगैरह। तो ऐसे इनको ख्वाब पढ़ के उसमें दिखाना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री बन गया ये करे। सर ऐसा है ना, असल में आप बोलू कहा कि दिगे साहब के बारे में जितना पॉजिटिव बोलना था, करना था, दिखाना था, हाँ वो उसमें उन्होंने दिखा दिया है। अब दिखाने लायक इनके पास कुछ नहीं है, अभी काल्पनिक ही कथाएं लगानी पडेगी। हे बोलते ना दिगे साहब के जीवनातल्या बऱ्याच गोष्टी बाकी आहेत, त्या दाखवतो। काय दाखवणार? खऱ्या दाखवणार का परत काल्पनिक करणार? ये क्या कादम्बरी नहीं है, आप बायोपिक बना रहे हैं ना। तो बायोपिक में सर वो बायोग्राफी आनी चाहिए, उनकी पूरी सच्चाई आनी चाहिए, सच्चाई आनी चाहिए। उससे अच्छा होता सर ये क्रांतिवीर पिक्चर बनाते और एकनाथ जी शिंदे के ऊपर बनाते, और एकनाथ जी शिंदे का जीवन ही धर्मवीर आनंद दिगे साहब के ही जैसा नाट्यपूर्ण है। करना चाहिए था इनको, साहस दिखाना चाहिए था कि भाई क्रांतिवीर करके पिक्चर निकालते हैं, क्रांतिवीर। और एकनाथ जी पे पिक्चर सब दिगे साहब की उतना ही इनका भी जीवन नाट्यपूर्ण है। उल्टा पॉलिटिकल जो इनका ड्रामा हुआ एकनाथ शिंदे साहब का, वो तो दिगे साहब ने कभी किया नहीं। सर दिगे साहब के पास होते हुए भी उन्होंने कोई 40 आमदार नहीं तोड़ रहे ना। सही बात, नहीं तोड़े, उल्टी ओपन बगावत तो नहीं की, इन्होंने तो करके दिखाई। तो इनका जीवन नाट्यपूर्ण है। दिगे साहब थे, मगर एकनाथ शिंदे भी शिंदे साहब है, उनके ऊपर फिल्म बनानी चाहिए थी। अभी ओढ़ून ताणून वो क्या होता है ना कि ऐसा गुंडाल के अभी क्या क्या बताएंगे क्या? शिंदे साहब की भी जितने नाट्यपूर्ण स्टोरी थी वो सब बता दिया आप। उनके जीवन में जो दुर्घटनाएं हुई, ये हुई, उनको सहारा दिया, उनको ये किया, आश्वस्त किया, उनको बढ़ावा दिया, वो सब आ गया। अभी दिगे साहब के जीवन में आप जो घटना बताएंगे, और वो फिर भी उसमें जैसे परवीन तरी की बीबी है तो चलो उसका आधा घंटे का करो, ऐसा अगर किया आपने तो वो भी गलत होगा। और मेरा तो रोल रखना ही नहीं चाहिए इनको, और रखा तो मुझे करने को देना चाहिए। तो मैं ऐसे काल्पनिक पिक्चर में जाऊंगा नहीं सर। आपने दिगे साहब के ऊपर पिक्चर आपने इससे संपर्क नहीं किया प्रोड्यूसर डायरेक्टर से? क्या किया? कुछ संपर्क नहीं किया आपने? कुछ मैं आज सुबह उसको फोन किया था, क्यों नहीं बुलाया मुझे करने के लिए, उसने लिया भी नहीं। अच्छा, हाँ मैं ऐसा सर मैं मेरा पिक्चर खुद निकाल सकता हूँ, इसमें क्या है? मेरे ऊपर अगर मेरे को पिक्चर निकाली, 8 सेकंड दिखाया, मैं धर्मवीर 3 निकालूंगा और उसमें धर्मवीर और मेरे कैसे संबंध है उसके बारे में पिक्चर निकालूंगा। मैं भी बाप हूँ। कर दीजिए सर मैं बाप हूँ, धर्मवीर से क्रांतिवीर तक ऐसा पिक्चर निकालूंगा और उसमें मेरा रोल ले लूंगा। ओटीटी में लेके आइए, फिर थिएटर छोड़ दीजिए।
जोड़ो। तो खाली महाराष्ट्र दिखेगा, OTT लाइए, पूरा देश देखेगा, पूरा दुनिया देखेगी। सर ये देखो जी है ना, हमारे एकनाथ जी शिंदे भोले वाले है, वो शंकर है, महादेव है, भोले शंकर है, भोलेनाथ है। वो एकनाथ नहीं है, भोलेनाथ है। अभी तक उनको सब पदवियां दे दी, लोकनाथ दिया, ये दिया, वो उनको भोलेनाथ किसी ने बोला नहीं। ये मंगेश देसाई, प्रवीण तरडे, ये जो ग्रुप है वो भोलेनाथ का फायदा उठा के उनको ये करना चाहता है। चलिए सर, ये तो हो गई आपकी पिक्चर फिल्म बारे में। हम क्या सुनना चाहते थे कि क्या इस फिल्म के बाद भी कोई क्रांति आएगी राजनीति? सर ऐसे फिल्में से क्रांति होती ना तो अब तक तो 100 क्रांतियां होती रहती है देश में। पिक्चर से कभी क्रांति हुई है क्या? नहीं। ये तो लोकनाथ एकनाथ जी को भोलेनाथ समझ के उनको बोलते हैं कि हमारी वजह से तुम्हारी क्रांति हुई। अरे वो तो 1 साल से प्लानिंग चल रहा था, मैं भी बोल रहा था, फडणवीस बोल रहे थे, सब बोल रहे थे। ये क्रांति का पिक्चर से ऐसा कोई संबंध लोग जोड़ते वो सही नहीं है, कोई नहीं है। और सर पीके साहब को बड़ा करके एकनाथ जी को क्रांति को फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि बाला साहब से उनकी दुश्मनी थी, ये सबको मालूम है। ये तो सर हमारे भोलेनाथ जी का बड़प्पन है कि वो बाला साहब को इतना मानते हैं। कल किसी ने उनका एक होर्डिंग लगा दिया, हिंदू हृदय सम्राट एकनाथ शिंदे। सर उनको इतना अपराधी लगा कि उन्होंने कोई कोकण का आदमी है उसको बोल के सब पेपर में पहले पेज पे जाहिरात दिया कि भाई नहीं, बाला साहब ठाकरे ही हिंदू हृदय सम्राट है। मतलब इतने वो सेंसिटिव है एकनाथ जी। एकनाथ जी बहुत सेंसिटिव है। वो एक पेज पे जाहिरात आई थी, उसका इनकार के लिए बाकी 4 पेज आ गए। फडणवीस को ये किया था ना उसमें उन्होंने नहीं किया था, उनको मालूम भी नहीं था ऐसा कोई आ रहा है। अभी ये भी हिंदू हृदय सम्राट का होर्डिंग एक कोने में लगा, अभी पेपर वालों ने, मीडिया वालों ने उसको बड़ा चला दिया। सर इनको दूसरे को बोल के एक पेज का जाहिरात देना पड़ा कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब। बाला साहेब ये सर हमारे भोलेनाथ है ना, वो बहुत सीधा साधा आदमी है। उनको बहुत सर ये पिक्चर बनने से वो कोई हीरो नहीं बने, ऑलरेडी हीरो है वो। तो महाराष्ट्र का कारोबार चला रहे तो उनको फिल्म बनाने की जरूरत क्या पड़ी फिर? वो कहाँ बना रहे हैं? अभी बोले पैसा उनका ही लग रहा है और नहीं सर, ये लोग उनके पास गले पड़े हो गए कि हमने ऑलरेडी धर्मवीर, ये भी शान है ना, जब धर्मवीर 1 रिलीज हुई तो 2 आएगी करके घोषित कर गया। अभी नहीं करेंगे तो बोलेंगे आपके ऊपर ये आएगा ठप्पा कि आप डर गए, आपने दूसरा नहीं निकाला। मतलब पहले कमिट किया था करके निकाल रहे पिक्चर। यही ना, कमिट इन्होंने किया, पूरा ये कर रहे हैं। सर मेरे दोस्त है, वो पैसा निकालते कहाँ से, मानो कोई सक्सेस हुआ, नगर सेवक हुआ तो कुछ भी हुआ जी, उसका भला हुआ। अगर IAS ऑफिसर का तबादला हो गया, उसको चाहिए वैसा, या तो प्रमोशन मिल गया तो उसके जाता है पूरा साहब मैंने ना इसमें वो तुम्हारा क्या है ना, गंगोत्री जमुनोत्री वगैरह क्या है ना, वो वहाँ पे नवस बोला था, या तो वैष्णो देवी को बोला था कि अगर आपका ये काम हो जाता है तो मैं साहब को लेके आऊँगा। अभी साहब को टाइम है क्या वैष्णो देवी जाने के लिए? तो बोलते मैं तो नहीं जा सकूँगा, एक काम करो मेरी ओर से तुम ही जाओ और तुम ही मेरी तरफ से चढ़ावा चढ़ा के वगैरह आ जाओ। तो बोलता सर वो हेलीकॉप्टर वगैरह का सब मिला के 50,000 रुपये खर्चा होता है, थोड़ा आने जाने में भी लगता है, तो 1 लाख रुपये दे दो, मैं आपकी ओर से जाके वैष्णो देवी जाके आता हूँ और प्रसाद लेके आता हूँ। और जाता है वैष्णो देवी 3rd क्लास से, हेलीकॉप्टर वगैरह का ये जाता है वैष्णो देवी नाम का प्रसाद बम्बई में भी मिलता है। अभी आपको मालूम है कि नहीं, शिरडी के साईं बाबा का प्रवास सर, जैसा वो शेगावची कचौड़ी है ना, वैसे सबके प्रसाद इधर मिलते हैं। तिरुपति का भी प्रसाद मुंबई में मिलता है होलसेल में। लोग जिसको बनाना है उसको बराबर उधर से लेके। अरे मेरे पास कितने लोग आते हैं सर, शिर्डी होणार तू कधी गेला होता रे शिर्डीला? कधी गेला होता? परवा गेलो होतो गुरुवारी तो अमुक ठिकाणी होतोस। ऐसा हुआ है 1-2 आदमी का। मेरा हरकत नहीं भाई, ठीक है, प्रसाद होता है, यहाँ से लो वहाँ से लो। तो ये हमारे जो भोलेनाथ है ना, इनको इन्होंने परेशानी में डाल दिया कि भाई दूसरा आएगा ही करके उनको बनाना भी पड़ रहा है। मगर मैं हमारे भोलेनाथ को सलाह दूंगा, सर इसमें ना इनका स्क्रिप्ट पहले पढ़ लो और 2-4 लोगों को दिखा दो, मले को मत दिखाओ, मगर 2-4 लोगों को दिखा दो जो दिखे। बाद में लास्ट टाइम सर इन्होंने ये मंगेश देसाई, प्रवीण तरडे ने हमारे भोलेनाथ जी को भी संकट में डाला था, क्योंकि वर्तमान पत्र में, मीडिया में ऐसा भी आया कि फिल्म दिघे साहब के ऊपर नहीं है, शिंदे साहब के ऊपर है। आया कि नहीं? आया था। और आज भी वजह से हमारे भोलेनाथ जी की बदनामी हुई थी। आज भी लोग इनका इंटेंशन नहीं था, और इसमें भी ऐसा लगता नहीं कि नहीं होगा, ऐसा इसमें भी होगा। सर भोलेनाथ जी को पता ही नहीं था कि इन्होंने एक्चुअल क्या बनाया। सर मैं उसके ऊपर जब तड़ाखा किया ना ये मंगेश देसाई, तो मेरा तो मेन पॉइंट ये था कि मेरे को 8 सेकंड दिखाया,
वो मेरा अहंकार नहीं हुआ था। और दूसरा बात यह था कि झूठ मूठ का सब दिख रहा था मेरे को। मैं जिन लोगों को जानता हूँ, जिन लोगों का कोई रोल नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ऐसे लोगों के रोल बढ़ाते गए, उनको महत्व देते रहे। कुछ चीज़ें तो ऐसी है, सतीश प्रधान अगर मुंह खोलेंगे तो इसमें से बहुत सारी पोल खुलेगी। सतीश प्रधान विटनेस है कुछ चीज़ों के। अरे बहुत सारे लोग हैं, क्या पूरा थाना विटनेस है। तो अभी भी ऐसा नहीं हो कि धर्मवीर 2 की पहले दिन से ये बदनामी हो जाए कि अगले विधानसभा चुनाव की और लोकसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए एकनाथ जी बना रहे। एकनाथ जी का इंटेंशन है, एकनाथ जी अपने काम पर जीतने वाले हैं सर। ये धर्मवीर पिक्चर आए नहीं आए, डब्बे में गए, कुछ भी होगा, तो एकनाथ शिंदे जी जीतने वाले हैं। आज महाराष्ट्र में उनके बराबरी का टोरी का कोई नेता नहीं, कोई नेता नहीं। तो वो मुख्यमंत्री है। ऐसा पिक्चर निकालने से इससे होता तो हर एक नेता वर्तमान पत्र निकालता है, वैसे पिक्चर निकालता है। नारायण राणे भी पिक्चर निकालते थे कि नहीं, नारायण नारायण करके पिक्चर निकालते थे। उसमें किसी पत्रकार को नारद का रोल देते थे है कि नहीं। सर सब नेताओं के पास इतना आरक्षण पैसा है कि वो अपने अपने पिक्चर, एक बार अगर ऐसा हो गया कि भी पिक्चर निकालने की वजह से आदमी मुख्यमंत्री बनता है, तो मुख्यमंत्री पद के सब इच्छुक। अजित दादा का पिक्चर दादा दादा अजित दादा, फडणवीस का पिक्चर मी पुन्हा येईल इतना अच्छा टाइटल भी तैयार है सबके। मी पुन्हा येईल। नाना पटोले का नाना कहते प्यार तुम्ही से कर बैठे, खुर्ची पे जा बैठे, कुर्सी पे जा पिक्चर। यस, सबके पिक्चर आते हैं। तो पिक्चर बनने से होता है। ये हमारे मंगेश देसाई प्रवीण करने ने हमारे भोलेनाथ को जी बता दिया है कि भाई ये पिक्चर बनेगी तो आपका अगला मुख्यमंत्री बने। ऐसे कोई नहीं, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मैं चैलेंज लेता हूँ, मैं आपसे लाख रुपए की पैसे लगा चुका हूँ, शर्त लगा चुका हूँ कि भाई शिंदे साहब ही रहेंगे। ये सब बोल रहे थे ना, जा रहे। ये मेरा संजय बोल रहा था ना कि कल जाएंगे परसों जाएंगे, कल जाएंगे परसों। मैं बोल रहा था मूर्खपड़ा मत करो, वो इलेक्शन उनके नाव पे लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, उन्हीं को फिर से मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं, फडणवीस नहीं बनने वाले। कितना भी बोले मी पुन्हा, कितने भी पिक्चर निकालो, 1 2 3 4, तो इनको अच्छा असल में चाहिए था कि सर 1-1.5 साल में, 1.25 साल में दिए अपने शिंदे साहब ने जो काम किया है ना मुख्यमंत्री के तौर पर, उसके ऊपर सर मराठी में ना 2 अच्छे पिक्चर है पॉलिटिकल। एक है सामना, और दूसरा है सिंहासन। बहुत सुंदर पिक्चर है पॉलिटिकल। सर ऐसा पिक्चर बनाओ ना आप शिंदे साहब के ऊपर। वो क्या नाटकीय है सर, कितना बड़ा साहस किया है उन्होंने, पूरा महाराष्ट्र का नकाशा बदली कर दिया। और आज भी मैं आपको बोलता हूं कि मराठा आरक्षण वो दे के रहेंगे विदाउट डैमेजिंग द ओबीसी। ये तो ऐतिहासिक कामगिरी सर शरद पवार नहीं कर पाए। अरे पिक्चर उसके ऊपर बनाओ, शिंदे साहब के ऊपर, कि इतना बड़ा आंदोलन, 5 करोड़ लोग एक तरफ, 6 करोड़ लोग एक तरफ, 11 करोड़ महाराष्ट्र की लोक संख्या आंदोलन की भूमिका में है। और ये शांति से शिवाजी महाराज की शपथ लेके बोलते हैं, अम्मा माता के मंदिर में दर्शन जाके बोलते कि मिळणार, मराठ्यांना आरक्षण मिळणार, ओबीसींना त्रास न होता, त्यांचं कमी न होता। सर ये इतिहास पुरुष है, इनके ऊपर फिल्म बनाओ। दिगे साहब के नाम पे इनको धोखा मत दो। और दिगे साहब के जीवन में ऐसी घटना है वो दिखाने की इनकी हिम्मत ही नहीं। वो फिर से वही करेंगे और एकनाथ जी बदनाम होंगे। मेरे को तो डर वही है कि इलेक्शन के अभी पहले बार बदनाम हो चुके थे कि भाई ये अपने लिए फिल्म निकाली। कुछ लोगों ने बोला कि इसकी वजह से वो बोले, यही बोलते हैं सबको, हमारी फिल्म की वजह से। ये डिंग मारता फिरता है मंगेश देसाई कि मेरी फिल्म की वजह से वो मुख्यमंत्री बने। अभी फिर बोलेगा कि फिर से चुनाव जीता वो मेरी वजह से जीता, हमारी फिल्म की वजह से। ऐसा नहीं है। तो दिगे साहब के अगर ऐसा हुआ तो फिर धर्मवीर पार्ट 3 भी आएगा, फिर आते रहेगा 3 4 हर 5 साल में एक फिल्म। सर वो जैसे टीवी पे सीरियल चलती है ना जी, कोई एक सीरियल है बोले 10 साल से चल रही है जी, तो ये 10 साल हर साल इनसे पैसा लेंगे और एक फिल्म निकालेंगे, धर्मवीर 4 5, फिर उसके आगे तो 2024 2025 ऐसा ही करो, 2-3 क्यों बोल रहे हो, हर साल का एक ये करो। मगर वो शिंदे जी के ऊपर बनाओ, ही डिजर्व्स, वो उसके लायक है कि उनके ऊपर फिल्म बने। सर ये पॉलिटिकल जो ड्रामा हुआ ना, उसमें सिंहासन और साम्राज्य जैसे पिक्चरों के ऊपर जाके कर सकते हैं वो। मंगेश देसाई को मेरा आह्वान है, ये धर्मवीर तो बनाओ आप, अभी बोले हैं डिक्लेयर किया है तो, नहीं तो क्या होगा मालूम है, समझा ये कैंसिल हुआ ना प्रोजेक्ट, तो लोग बोलेंगे कि भाई शिंदे साहब ने इसको मना किया, तो शिंदे साहब बदनाम हुआ। इसके लिए धर्मवीर 2 बनाओ और क्रांतिवीर भी बनाओ, और शिंदे साहब का पूरा मुख्यमंत्री पद का जो ये है उसके ऊपर बनाओ। और शिंदे साहब का भूमिका करने के लिए तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं,
उनको ले लो। हाँ ठीक है। ठीक है सर, चलो, धन्यवाद धन्यवाद सच बोलना है तो बोला है। तो आप धर्मवीर पार्ट 2 बजाय जो है हमारा वीडियो देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगी। वो मंगेश देसाई और प्रवीण तरडे को पहले भेजता हूँ मैं जी। तो आपका क्या सुझाव है धर्मवीर पार्ट 2 के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब आप तो करते ही हैं, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे फैमिली मेम्बर बन जाएंगे। आपका भी जो मुद्दा रहेगा आप हमें वीडियो द्वारा भेजिए या खुद कुछ कमेंट में लिखिए, हम उससे चर्चा करेंगे। तो लगातार बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।